हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही थी। और मैं बस उंगलियों के द्वारा ही स्क्रब किया जाता है, एकदम किनारे से। जैसे मसाज करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। और ये मैं वीक में 1 टाइम करती हूँ, यानी वीकली करती हूँ मैं, क्योंकि स्क्रब जो है वो डेली करना भी सही नहीं होता है। डेड सेल रिमूव होने के लिए करना चाहिए। तो पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो स्किन तो पूरा ख़राब कर ही रखा है मैंने। अब धीरे धीरे मैं लगी हुई हूँ थोड़ा सा इसको ठीक करने में। तो आलू का जो रस और खीरा का जो रस मैं यूज़ कर रही हूँ। इतना जल्दी तो रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला नहीं है, मुझे भी पता है, बट स्किन में जो मेरी ग्लो थी ना, जो चली गई थी, वो थोड़ी सी तो वापस आई ही है। एटलीस्ट 2% तो वापस आई है। मुझे खुद को मेरा स्किन देखने में भी थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ अपने ऊपर मानने के ऊपर भी होता है। तो बस वही है। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स भी मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। ध्यान से अगर देखेंगे तो शायद आप लोग को ये फ़ायदा भी देगी। और ऐसे ही स्क्रब करना स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एकदम हल्के हाथ में स्क्रबिंग, मतलब कभी भी ये नहीं कि स्किन को प्रेशर देने से वो चमक जाएगा, डेड सेल रिमूव हो जाएगा, नहीं। और भी स्पॉट पड़ जाएंगे स्किन पे, स्क्रैच आ सकती है स्किन पे। तो इसलिए एकदम हल्के हाथों से, लाइक लव करने के जैसा, प्यार करने के जैसा, वैसा ही करना है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। 2 मिनट तक का मैं टाइम लूँगी इसमें, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। अगर रैसेस स्किन बहुत ज़्यादा रैसेस है तो उस टाइम ना ही करे तो अच्छा है। और अगर इफ़ करना भी पड़ता है तो 1 मिनट से ज़्यादा ना करें। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं इसको पानी से धो लेती हूँ फेस। फिर मैंने फेस को अपना वॉश कर लिया है पानी से। और मैं टैप 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 करके देखिए ड्राई कर रही हूँ। टैप टैप करके ही करना चाहिए एक्चुअली में, घस के नहीं पोंछना चाहिए। तो मैं ये जस्ट रेगुलर बेसिस पे जो होता है वही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे खीरा और आलू का जो रस है, लाइक पोटैटो और कुकुम्बर, इसका जो जूस है वही मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले से ही फ्रिज में बना के रखा हुआ था। थोड़ा सा ठंडा हो जाने से स्किन को भी आराम मिलता है, क्योंकि किचन में काम करती हूँ तो काफ़ी गर्मी लगता है। तो स्किन में एक गर्मी खुद से बनी रहती है, टेम्परेचर जो है वो चढ़ा ही रहता है। तो इस तरह से देने से थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है स्किन को भी, थोड़ा मुझे भी आराम हो जाता है चेहरे पे। तो मैं इसको लगा ले रही हूँ। और अभी जो है मसीहा सो रहा है, तो इसी ड्यूरेशन पे मैं ये सब कर रही हूँ। और मैं लगा के ही किचन में आ गई थी। बट हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि उसको लगा करके आप कुकिंग कर लें या गैस ओवन के पास चले जाएं। उसको मैं यहाँ पे अभी कोई भी मेरा कुकिंग का कोई काम नहीं था, मतलब चूल्हे में कोई काम नहीं था, तो तब तक मैं लगा करके यहाँ का किचन का साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो उसके बाद में वॉश करके तभी मैं फिर से अगर चूल्हा में काम होगा तो करूँगी। सनस्क्रीन लगाने के बाद ही चूल्हा के पास आएँ, तो मैं भी वही करूँगी। लेकिन अभी मेरे फेस पे जूस लगी हुई है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो सबसे बेस्ट होता है कि सो जाना, मतलब थोड़ा लेट जाना। तो उससे स्किन में और भी ज़्यादा ग्लो आती है, स्किन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसीहा के सोने के बाद ही मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ। तो अगर मैं सोऊं तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं घर के काम में लग गई हूँ अपना। और मैं बर्तन धोने किचन कंप्लीट करके मैं बर्तन धोने लगी थी। और मसीहा जो है इतनी देर में वो उठ के भी चला आता है, खुद से उतर के नीचे भी आ जाता है। मेरा बर्तन धोना जो है वो किसी तरह तो मैं कंप्लीट करती हूँ। इतना देर में वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी करने भी लगता है, अभी दिखाई देगा आप लोगों को। तो अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन बटन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो भी हो आप तक आराम से पहुंच जाए और आप वीडियोज़ को फुल वॉच कर सकें। और ये है, देखिए मसीहा आ गए हैं और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, तो मैं कुछ और काम नहीं कर पाई। आज मेरे सारे काम पड़े हुए थे, लाइक कपड़े वगैरह डालना, कपड़े वगैरह सब मेरा ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने ठीक नहीं किया था। तो और जो भी काम थे वो मुझे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मसीहा उठ गए हैं। तो अब उसका भी खाना वाना है, ये सब मेरे को फिर से लग जाना पड़ता है शाम का। तो लगभग शाम हो भी गई थी। इधर मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। इधर और भी जो काम कर रही थी मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे जल्दी निपटाना था।
और जल्दी निपटाने में अगर हम वीडियो बनाने जाते हैं ना तो वो लेट हो जाता है, होता नहीं है। तो इसलिए मैं सारा स्किप कर दी। और डेली का काम तो डेली का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन एक ही चीज़ दिखने को मिलता है, चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। तो आज के वीडियो में जो मैंने स्क्रब को दिखाया है। तो बस यहाँ पे काम कर रही हूँ। और टाइटल में तो आप लोग को समझ में आता ही होगा, मान अपमान का जो है, ये सच बात है। हम लोग इज्जत पाने के लिए, मान पाने के लिए कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं कि हमें कहीं से भी इज्जत मिल जाए। और जिसको हम मांगते हैं, चाहते हैं, अभी मसीहा जो है आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन अपमान जो है हम चाहते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप हमें गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। और वो सबसे ज़्यादा पता है कहाँ से मिलता है? वो अपने ही परिवार से मिलता है, जिनकी हम ज़्यादा कदर करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम किसी की कदर ज़्यादा करने लगते हैं ना, तो वो हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा उनकी देखभाल करने लगते हैं, ज़्यादा उनकी अच्छाइयों के लिए सोचने लगते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि हम इनका ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इनके पाँव तले हैं। तो हमें जो है ना, उन वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो कमज़ोर समझने लगते हैं हम लोगों को। ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों की थिंकिंग क्या है वो ज़रूर बताइएगा। और एकदम सही बात है, मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए हम लोग को मांगना पड़ता है, या बहुत सारी कोशिशें हम करते हैं। और अपमान के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता है कि हाँ मिलेगी हमें, बट मिल जाती है वो। और वो अपनों से ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय पता है क्या? अवॉइड करना। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि और कुछ होता होगा। तो अवॉइड करने से हम ये जो हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं ना, वो तुरंत निकल जाएगी। जो हमारे बस में नहीं है उसको लेकर के अगर हम बैठे रहे ना, तो हम पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं। क्योंकि ये तो उनका सोच है कि उन्होंने हमें कुछ शब्दों से बोल करके अपमान किया, ये उनके द्वारा है, उनका निकला हुआ बात है, हमारा तो नहीं है। तो हम जो कर सकते हैं वो तो डेफ़िनेटली करना है, लेकिन सामने वाला बंदा क्या कर सकता है उसके लिए हमें परेशान होना ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन को भी हमें ज़ीरो कर लेना है कि जब हमें बार बार उस बंदे से अपमान मिलने लगे तो हमें ये एक्सपेक्टेशन करना है कि ये तो बुरा बोलेगा ही। तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि हाँ ये मेरे लिए कभी अच्छा बोल सकता है। इसलिए एकदम आराम से ज़िंदगी तभी बीत पाएगी जब हम एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देंगे। हम कुछ सोचेंगे ही नहीं कि कभी अच्छा मिलेगा। तो कितना सच्चाई है इसमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बाबू बहुत परेशान कर रहा है, थैंक यू।